हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशुल चौरसिया टीएलएम पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस में जितने भी टाइप के सेंटेंस बनते हैं उन सब के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टेंस में जितने भी टाइप्स होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें चार टाइप होते हैं और चार टाइप के अंदर हर एक टाइप में छः छः टाइप होते हैं। तो इनको मिला के 24 टाइप के सेंटेंस बनाना कल हमने सीखा था। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं कि पास्ट टेंस में जो टाइप्स होते हैं, 4 टाइप, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टाइप के अंदर जो 6 टाइप के सेंटेंस बनेंगे उनको आज हम सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। इसका इंडेफिनिट देखेंगे, इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान है। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं टेंस के, जिसमें हमने डिटेल में समझा है कि उनकी पहचान क्या होती है, हिंदी में क्या क्या पहचान होती है, इंग्लिश में क्या पहचान होती है और टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटेल में हमने समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके जरूर चेक कीजिए। यहाँ दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और डिड सभी के लिए यूज होता है। बस एक चीज हमें याद रखना होता है कि सिंपल टेंस में डिड यूज नहीं होता है, इसके बाद इंटेरोगेटिव और निगेटिव होता है तो डिड का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है अफर्मेटिव। इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। बस यही चीज यहाँ पे याद करने वाली है। पूरे सेंटेंस में पूरे सेंटेंस में जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें सेंटेंस क्या होगा, वह गया था, वह गया था, वह गया, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वह जाता था। इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा होगा वह गया, इतना बस लिख देंगे वह गया, या पूरा टेंस बोले तो वह गया था, या फिर बोले वह जाता था। तो ये इसकी पहचान है। हिंदी में दोनों टाइप से मैंने बता दिया है। अब इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, ही वेंट, ही वेंट, गो वेंट गोन, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ पे हमने वेंट का यूज किया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ चीज याद नहीं रखनी, बड़ा सिंपल है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डिड, नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और फिर है ऑब्जेक्ट। वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो। बड़ा सिंपल है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या वह जाता था, बिल्कुल नहीं जाता था। तो इंग्लिश क्या बनाएंगे इसकी, डिड ही गो, डिड ही गो, कितना इजी है, डिड ही गो। बस इसका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक बार देखते हैं। इंटेरोगेटिव क्या, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह नहीं जाता था? क्या वह नहीं जाता था? तो इसमें क्या आ जाएगा? डिड ही नॉट गो। डिड ही नॉट गो, डिड पहले आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही के बाद हमेशा नॉट आता है, ये हमें पहले से पता है। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत इजी सा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? वह क्यों वह क्यों जाता था? वह क्यों जाता था? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वाई वाई डिड ही गो। वह क्यों जाता था या वह क्यों गया, इसका हो जाएगा वाई डिड ही गो। इसको हाँ दूसरे टाइप से लिख के बता देता हूँ, वह क्यों गया था। अगर पूछा जाए वह क्यों गया था, तो तब भी यही इसका इंग्लिश में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डब्ल्यू एच आएगा, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा निगेटिव, निगेटिव के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं तो बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वह क्यों नहीं जाता था, या वह क्यों नहीं गया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाई डिड ही नॉट गो। तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से समझ लिया, यहाँ पे सारे टाइप्स देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बाज और बज। बाज का यूज होता है आई, ही, सी, इट, और क्या किसी का नाम हो तो वाज यूज करेंगे। यू होता है यू, वी, और दे में यू का यूज करते हैं। पहला है अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, वाज, वर, इसके बाद आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं, डॉट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो इसका एग्जाम्पल है ही वाज, ही, इसको मिटा देते हैं, फिर आ जाएगा ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। यही के साथ वाज का यूज होता है। वर्ब की यहाँ पे सेकंड ओ आईएनजी फॉर्म हमने यूज की है। नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव का देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर आता है वाज, वर, इसके बाद आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो ये ध्यान दीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, तो ही वाज नॉट गोइंग। ये इसका एग्जाम्पल है। ही के साथ वाज आता है, वाज है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमेशा नॉट का यूज करेंगे। अब इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद हमें पता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल है क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, और क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में? वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वाज है हेल्पिंग वर्ब, ही है सब्जेक्ट, और गो का वर्ब है गो। गो का आईएनजी फॉर्म यहाँ हमने यूज किया है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले ही आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट यूज होता है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी यूज हो जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके सबसे लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने यूज कर लिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था, तो वाज ही नॉट, वाज ही नॉट गोइंग। ठीक है, बस इसमें सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें पहले आ जाएगा, और बाकी सेम जैसे इंटेरोगेटिव होता है वैसे ही ये होता है, बस इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। वह, एग्जाम्पल लिख देते हैं, वह क्यों जा रहा था, वह क्यों जा रहा, वह क्यों जा रहा था। तो मैं बताता हूं क्यों जा रहा था। वाई, वाई वाज ही गोइंग। वाई हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, वॉज हो यहाँ पे, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही है सब्जेक्ट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब है डब्ल्यू इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें सिर्फ नेगेटिव है तो नॉट यूज हो जाएगा, डब्ल्यू एच वॉज वर। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे, वह क्यों नहीं जा रहा था, वह क्यों नहीं जा रहा था, वह क्यों नहीं जा रहा था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई वाज ही नॉट गोइंग, वाई वाज ही नॉट गोइंग, ये इसका इंग्लिश में बन जाएगा। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे हमने सेंटेंस देखे कि 6 टाइप से कैसे बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कोई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर सब शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है जा चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। हेड सबके साथ यूज होती है, तो यहाँ टेंशन लेने की बात ही नहीं है, हेड सब में यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही सी इट नेम हो, आई यू वी दे, कुछ भी हो। ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अफर्मेटिव टेंस है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेड, हेड इसके बाद आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। वह है, एग्जाम्पल देखते हैं किसी और कलर में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो वही वही फिर अच्छा नहीं लगता है, बोर होने लगते होगे आप लोग। तो कलर इसका चेंज कर देते हैं। वह जा चुका था, वह जा चुका था। इसकी इंग्लिश क्या होगी, he had gone, he had gone। यहाँ पे go went gone, तो
गो का थर्ड फॉर्म यूज हमने किया है। गो, वेंट, गॉन, ये गो की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहाँ पे गॉन लिखेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका, वह नहीं जा चुका था, क्योंकि हमें पास्ट में है, पास्ट वाले में आ गया, वह नहीं जा चुका था। इसका इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश होगा ही हैड नॉट, ही हैड नॉट गॉन। इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इंटेरोगेटिव जहाँ पे है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था और क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हैड ही, हैड ही गॉन, हैड ही गॉन। इसका हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, और इसके बाद ही सब्जेक्ट है और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, हेड हेल्पिंग वर्ब है तो आगे रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव है तो बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है क्वेश्चन मार्क। इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, क्या वह नहीं जा चुका था, क्या वह नहीं जा चुका था, क्या वह नहीं जा चुका था। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, हैड ही नॉट गॉन। अब देखो कितना इजी है, सिर्फ इसमें क्या हुआ, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फर्क ये है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट हमने लिख दिया, नोट लिखने के बाद इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल देते हैं। बड़ा सिंपल है। अब डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसी में सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ डब्ल्यू एच आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें पता है वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। वह क्यों जा चुका था, वह क्यों जा चुका था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन। वाई डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव में हमेशा आगे होती है, ही सब्जेक्ट है और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू एच आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, सॉरी हेड आपको समझ में आना चाहिए, हेड, हेड आ जाएगा, दोबारा से लिख दिया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, वह क्यों जा चुका, वह क्यों, नेगेटिव है ना ये, वह क्यों नहीं जा चुका था, वह क्यों नहीं जा चुका था, ये इसकी हिंदी में हो जाएगी। अब इसी की इंग्लिश बनानी है तो क्या होगी, वाई हैड ही नॉट गॉन। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, क्या है, डब्ल्यू एच है, वाई, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट यूज होता है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट को हमने डिटेल में यहाँ पे सारे टाइप्स को समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसके साथ टाइम भी दिया होता है, समय दिया होता है, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और ये हेल्पिंग वर्ब सभी के लिए सेम होती है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज करना हमने पहले सीखा है। अगर निश्चित टाइम दिया होता है तो सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित टाइम दिया होता है तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। देखते हैं, पहला टाइप है हमारा अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे थे, वह जाता, वह सुबह से जा रहा था। तो इसमें क्या है, सेंटेंस तो सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह है, जा रहा था, बट इसमें टाइम भी दिया है सुबह से। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब सेकंड है नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम जानते हैं कि सिर्फ नॉट लग जाता है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद नॉट आता है, इसके बाद बीन आता है। जैसे कि हमने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समझा और इसके, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समझा और आगे भी समझेंगे जब फ्यूचर पढ़ेंगे। तो हैड और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट आता है, बी हो या बीन हो, इन सबके पहले नॉट यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस, फॉर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। वह सुबह से, वह सुबह से नहीं जा रहा था। तो इसका इंग्लिश देखते हैं क्या होगा। इसका इंग्लिश होगा ही हैड नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव है थर्ड वाला। तो इंटेरोगेटिव में जैसा कि हम जानते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे कर देते हैं, इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बीन, बीन के बाद आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर सिंस फॉर लगा देंगे। उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम ऑब्जेक्ट में लास्ट में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ऐड हो जाता है। तो इसका हिंदी में क्या होगा, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से जा रहा था, क्या वह सुबह से जा रहा था। तो इसका क्या होगा, हैड ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव है तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट और नॉट के बाद आएगा बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर
और इसके बाद जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इधर लिख देता हूँ, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या वह सुबह से नहीं जा रहा था। क्या वह सुबह से नहीं जा रहा था, तो इंग्लिश क्या होगा इसका, हैड ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो होता है WH वर्ड वो आगे जुड़ जाता है और रेस्ट सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का ING फॉर्म आ जाएगा और इसके बाद सिंस, फॉर का यूज करेंगे और जो भी बचता है उसको ऑब्जेक्ट में लिख के क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वह सुबह से क्यों जा रहा था, वह सुबह से क्यों जा रहा था, ये इसका हिंदी में एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वाई हैड ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमारा है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें WH वर्ड आएगा, हेड, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट यूज हो जाता है, बाकी का सेम रहता है। ठीक है, वर्ब की ING फॉर्म और फिर आ जाएगा फॉर या सिंस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इसका क्या हिंदी में होएगा एग्जाम्पल, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा था, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 टाइप होते हैं, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 6 टाइप होते हैं, उन सभी को हमने एक एक करके यहाँ पे समझा है और देखा है कि उनको कैसे हम बनाते हैं। सबसे सिंपल होता है अफर्मेटिव, इसके बाद इसमें सिर्फ नॉट जोड़ने पे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको अगर आगे कर देते हैं तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ने के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। WH इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी सेंटेंस इंटेरोगेटिव की तरह ही होता है। और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ WH वर्ड आ जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरह ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो चलिए, आज का ये सेशन होता है खत्म। तो आज हमने पूरा पास्ट में समझा, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को कितने सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं ये हमने जाना। तो 4 टाइप होते हैं और हर एक टाइप में 6 होते हैं, तो टोटल 24 सेंटेंस बनाना आज हमने सीखा है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्यूचर टेंस को लेके, और फ्यूचर के 4 टाइप्स होते हैं, उनके अंदर भी 6 सेंटेंस बनते हैं। तो उन सभी 4 टाइप्स को समझेंगे और 6 सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी जानेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।